नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग भी आदर्श आचार संहिता लागू कर दिए हैं, यानी 4 चरणों में चुनाव होने वाला है। यहाँ अंतिम फेज यानी 27 मई को यहाँ पे चुनाव होगा। और अभी हम आए हुए हैं खूंटी जिला, और खूंटी जिला में प्रखंड का नाम है मुढ़ू और पंचायत का नाम है मुढ़ू, यानी पंचायत का भी नाम मुढ़ू है और प्रखंड का भी। और यहाँ के मुखिया हैं सूरजमणि मुंडू। तो इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास से काम किया गया। जनता ने इनको 5 साल का मौका दिया था, प्लस कोरोना की वजह से 1-1.5 साल यानी 6-6.5 साल का जो मौका मिला, इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास से काम किया गया। कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, साथ साथ कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, आगे की क्या रणनीति है, ऐतिहासिक काम कौन सा है, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार, जोहार। मेरा नाम सूरजमणि मुंडू है। मैं मुरू प्रखंड के मुरू पंचायत के मुखिया बोल रही हूँ। अच्छा, ये बताइए कि इन 5-6 वर्षों में आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया। कितने लोगों को आवास, शौचालय, पेंशन कार्ड, राशन कार्ड, कोरोना काल में कैसे मदद किए। मुरू पंचायत में यहाँ लगभग आवास, पीएम आवास हम लोग करीब 250 से 300 लोग को अभी तक में मिला है। और यहाँ जितना भी ग्राम सभा के द्वारा जो योजना बनाया गया और पब्लिक लोग को जो बुनियादी सुविधा था, उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग 5 साल के अंदर सारी सुविधा हम लोग दिए हैं। बिजली का कमी था, बिजली जहाँ जहाँ जिस टोले में नहीं लगा था बिजली दिए। आवास, राशन कार्ड जिनका नहीं था उनको दिया गया। हाँ, राशन कार्ड, वृद्धा विधवा पेंशन, सारे मतलब आच्छादित लोगों को इससे जोड़ा गया। और यहाँ जो स्वरोजगार हेतु जो किसान लोग को ऋण से भी इन लोग को जोड़ा गया। और सभी यहाँ पर देखिए दीदी बाड़ी लगभग 31 दीदियों को अभी तक में हम लोग दीदी बाड़ी दे चुके हैं। और अभी फिर दीदी बाड़ी योजना चालू है। और यहाँ पर फेबर ब्लॉक हुआ या आपका पीसीसी पथ हुआ, जहाँ जहाँ पानी का व्यवस्था था करने का था, पानी का व्यवस्था किए। यहाँ पर पूरे हमारा मुरहू जो ब्लॉक प्रखंड है, मुरहू जो पंचायत है, यहाँ हमारा खुले से स्वच्छ मुक्त ये पंचायत है। जितने भी ज़रूरतमंद लोग को चाहिए था शौचालय दिए हैं। करीबन हमारे पंचायत में 3 गांव है, तो तीनों गांव मिला के करीबन 1000 शौचालय यहाँ बन चुका है। और यहाँ का देखिए, जैसे आप बोल रहे हैं, कोविड-19 के दौरान ज़रूरतमंदों को यहाँ पर राशन दिए। एनजीओ से कुछ सहायता मिला और हम लोग भी 15 फाइनेंस के द्वारा या 14 फाइनेंस का जो फंड था उससे राशन खरीदे, लोगों को दिए। और स्कूल है, जहाँ जहाँ इसे सैनिटाइज करने का था, सारे जगह में हम लोग सैनिटाइज किए, मास्क का वितरण किए, राशन का वितरण किए। और किसानों के बीच भी हम लोग बीज का वितरण किया। अच्छा, ये बताइए कि जो आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था, या यूँ कहें कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से वो डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जो जनता ने आपको मौका दिया तो वो आपने विकास करने का काम किया। यहाँ देखिए, हमारे पंचायत में जो टोली है एक शांतिपुरी, यहाँ पर रोड का बहुत क्या स्थिति खराब था। वो खेत के रास्ता से होते हुए लोगों को बहुत परेशानी, हाँ, पगडंडी था, उसको हम लोग रोड का रूप दिए। और अभी यहाँ देखिए उन लोग को आने जाने का बहुत सुविधा हुआ। कुछ तो समस्या होगा उस दौरान जब आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे, लोगों ने विरोध भी किया होगा। हाँ, जमीन जिनका जो पड़ता था वो लोग विरोध किया, लेकिन बाद में हम लोग समझौता किया। लोग समझा कि ये तो रोड जहाँ बना, तो उसके बाद जितने लोग हैं उधर आगे का जो टोली है, गांव है या आसपास का, उन लोग को भी बहुत उससे जुड़े हुए हैं वो रास्ता से। तो अभी वहाँ बनने के बाद में
बहुत उन लोग को सुविधा हुआ अभी तो। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो करंट में अभी जो ज्वलंत मुद्दा है 1932 खतियान भाषा को लेकर, क्या सोचते हैं, ये लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, मेरे विचार से तो ये लागू होना चाहिए। जी, इससे क्या लाभ मिलेगा? यहाँ जो आदिवासी 1932 का खतियान से ही लोग का पहचान है। इसलिए मेरा इतना इसके विषय में उतना नहीं कह पाएंगे, लेकिन मेरा विचार है कि ये लागू होना चाहिए। जी। अच्छा, ये चूँकि आप महिला हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए कोई आपने कार्य किया, जैसे कोई अगर महिला के पास पैसे नहीं है, वो चाहते हैं कि मैं रोज़गार करूं, तो कैसे मदद करते हैं? समूह के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से, किस तरह से? यहाँ देखिए, झरिया महिला संघ है, इसके द्वारा महिलाओं को बहुत सारा फंड दिया जा रहा है। यहाँ ग्रुप भी है और हम खुद भी जुड़े हुए हैं। महिला जो उत्पादक समिति अभी बना है उसमें जुड़े हुए हैं और इसमें फंड भी दिया हुआ है। और भी लोग महिला जो झरिया संघ है उसके द्वारा महिला का ग्रुप है, वो लोग अपना अपना जुड़ी हुई है और उससे उसमें फंड मिला है, इन लोग को फंड मिला है और वो अपना तरीके से अपना ये से वो लोग व्यवसाय कर रही है। और अभी ब्लॉक लेवल में ही हम लोग जो उत्पादक समिति में फंड मिला है, तो आजकल में ही हम लोग वहाँ कुछ अपना व्यवसाय शुरू करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, बताइए, चूँकि अब चुनाव नज़दीक है और अंतिम फेज में आपका चुनाव है, तो इस बार तो पुरुष हो गया है, तो आपकी क्या तैयारी है? आप तो आएंगे नहीं, तो आप किसे उतारेंगे? इस बार तो हैं हस्बैंड, इसलिए हस्बैंड को ही उतारने का मन बना लिए हैं। क्या नाम है उनका? गौतम मुंडू। अच्छा, तो गौतम जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। गौतम जी से भी बात करते हैं कि चूँकि इस बार जनरल सीट हुआ है, पुरुष है, तो चूँकि इनकी पत्नी जो है मुखिया थी, गौतम जी, माफ़ कीजिएगा, इनकी जो पत्नी थी सूरजमणि मुंडू जी, तो उनको किस तरह से सहयोग किए और आगे क्या सोचते हैं आप? अगर आपको जनता मौका देती है तो क्या सोचे हैं इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए? जी, आपसे गौतम। जोहार, मैं गौतम मुंडू। देखिए, ऐसा है कि पिछला 5 साल लोगों ने हम लोग को समय दिया। मेरी वाइफ को 6 साल हो गए, जो भी 6 साल पिछला जो टर्म था, वो मुरहू की जनता ने हम लोग को समय दिया, एक मौका दिया। हम उसका पहले तो आभार व्यक्त करते हैं कि हम लोग का विश्वास रखा और एक मौका दिया लोग। और हम लोगों ने एक प्रयास किया कि मैडम की अगुवाई में कि जनता का जितना भी समस्या है, जो तरह का समस्या जो ग्रामीण स्तर पर निपट सकता है, तो उसका समाधान किया जाए। अच्छा, तो आपने क्या सोचा है? जैसे अलग, चूँकि आप मुखिया बनेंगे, क्या कुछ सोचे हैं? क्या कुछ मैनिफेस्टो होगा आपका? देखिए, यहाँ पर जो बेसिक जो ज़रूरत की चीज़ है, मोटा मोटी बहुत सारा चीज़ हल किया गया है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि विकास जो है सतत प्रक्रिया है और इसमें हमेशा आगे बढ़ना पड़ता है। जी। तो जो शिक्षा का स्तर है, वो शिक्षा का स्तर को थोड़ा सा और उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैडम जितना जगह जा पाना चाहिए था, जो मॉनिटरिंग होना चाहिए था, वो मेरे हिसाब से उतना नहीं हो पाया। तो प्रयास होगा कि शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारने के लिए एक बढ़िया मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा और एक जो उनके साथ जो तालमेल होना चाहिए, जो शिक्षाकर्मी है, यह स्थापित किया जाएगा और स्कूल में जो मूलभूत सुविधा है उनको बढ़ाया जाएगा। ये पहला प्राथमिकता होगा। दूसरा, क्योंकि स्वास्थ्य जो मुद्दा आता है, स्वास्थ्य, क्योंकि हमारे पास CSC है अपने पंचायत में ही, इसीलिए स्वास्थ्य का जो समस्या है वो बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे लोग का पहुँच है, यहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं। लेकिन इसके अलावे अगर देखा जाए तो यहाँ नल जल का व्यवस्था किया गया है और सारे टोले मोहल्ले में जहाँ नल से जल नहीं पहुँचा वहाँ जल मीनार का व्यवस्था है, उनको दुरुस्त किया जा सकता है। दुरुस्त करने का काम, मतलब लगातार लोग को पानी मिले, इसका हम लोग सुनिश्चित करने का बात करें। रोजगार को लेकर क्या सोचे? और जी हाँ, रोजगार के बहुत बढ़िया सवाल है कि रोजगार के लिए क्या सोचना है। तो देखिए, सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगा, हम लोग को सरकारी नौकरी तो सबको नहीं मिल पाएगा, लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि लोग रोजगार नहीं करें, उसका आमदनी नहीं बढ़े। तो आमदनी बढ़ाने के लिए देखिए, हमारा ये जो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के लिए एक बेसिक चीज़ होता है खेती, या फिर जो खेती को एक नया तरीके से किया जाए, जो व्यावसायिक खेती किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है।
तो उसके लिए हमने एक मॉडल तैयार करने का एक प्रयास किया है कि एक मनरेगा का योजना लेकर के करीब 20 एकड़ ज़मीन को डेवलप किया जाए, जहाँ पर कि किसानों को खेती से जोड़ करके आमदनी बढ़ाने का काम किया जाए। मतलब ये आपका ये विजन है। जी जी, ये होगा। और जो जवान लोग हैं, जो युवा लोग हैं, उनको भी ग्रुप के माध्यम से, जो आज सरकार का बहुत सारा योजना चलती है, ग्रुप में चलती है, या फिर इंडिविजुअल भी बहुत सारा जो मुख्यमंत्री कुटीर लघु योजना या उद्योग विभाग की तरफ से जो जाता है, तो उद्योग विभाग से बहुत सारी योजनाएं आती हैं, तो उनसे जोड़ा जाएगा, उनसे जोड़ करके रोजगार देने का काम किया जाएगा। तो आपने सुना कि ये गौतम जी ने कहा कि अगर जनता हमें मौका देती है तो इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, के साथ साथ कई तकनीकी जो है सेंटर भी खोलने का होगा, और नई तकनीक के माध्यम से किसानों के लिए भी जैविक खेती भी कर सकते हैं। जैविक खेती के माध्यम से किसान अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके, ताकि अत्यधिक फसल का उपज कर सके, ताकि बेहतर से बेहतर अपने आप को आत्मनिर्भर यानी लाभान्वित हो सके। बहरहाल आप चलते हैं, कुछ लोगों से भी बात करेंगे और उनके द्वारा जानते हैं कि मुखिया जी के द्वारा जो डेवलपमेंट किया गया है, इनके कार्य से आप कितने खुश हैं। और जनता जनार्दन है, जनता अगर मालिक है तो बिल्कुल गौतम जी को दोबारा से मौका देने का काम करेंगे। बहरहाल अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।